नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ रामचरितमानस शिल्पी की जीवानी में। इस चैनल के माध्यम से मैं शिल्पी आप सभी को रामचरितमानस के चौपाइयों दोहोर छंदों को भावार्थ के साथ सुनाती हूँ। आशा करती हूँ कि रामचरितमानस के चौपाइयों दोहोर छंदों को भावार्थ के साथ सुन के आपको अच्छा लगता होगा। दोस्तों यकीन मानिए, रामचरितमानस के चौपाइयों दोहोर छंदों को पढ़कर आपने अपने जीवन में से ढाल लिया तो आपका जीवन स्वर्ग से कम नहीं रह जाएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ चलिए आज के वीडियो में आगे के चौपाइयों दोहर छंदों को भावार्थ के साथ सुनते हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने इस चौपाई तक किया था। सप्तदीप भुज बल बस कीन्हे, लय लय दंड छाड़ी नृपदीन्हे, सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। आज के वीडियो में दोहा से शुरू करेंगे। स्वबस विश्व करि बाहुबला, निज पुर कीन्ह प्रवेशु, अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवै समय नरेशु। सियावर रामचंद्र की जय। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भई भूमि सुहाई, सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी, सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखवनित नीति, गुरु सुर संत पितर महि देवा, करई सदा नृप सब कई सेवा। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने, दिन प्रति देवी विधि विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना, नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा, विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए, जह लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, बार सहस्त्र सहस्त्र नृप, किए सहित अनुराग, सियावर रामचंद्र की जय। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना, करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी, चरी बर बाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा, विंध्याचल गभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ, फिरत विपिन नृप दिख बराहु, जनु बन दरेउ ससिंह ग्रसिराहु, बर विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही, कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई, घुरु घुरात है आरों पाए, चकित बिलोकत कान उठाए, नील महीधर शिखर समा, देखि विशाल बराहु, चपरी चले है सुटुकी, नृप की न होई निबाहु, सियावर रामचंद्र की जय। आवत देखी अधिक रव बाजी, चले बराह मरुत गति भाजी, तुरत कीन नृप सर संधाना, मही मिली गयऊ बिलोकत बाना, तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा, प्रगटत दूरत जाई मृग भागा, रिस बस भूप चले संग लागा,
गयऊ दूरी घन गहन बराहु, जह नाहिन गजबाजी निबाहु, अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु, कोल बिलो की भूप बर धीरा, भागी पैठ गिरि गुहा गभीरा, अगम देखि नृप अति पछिताई, फिरेउ महाबन परेउ भुलाई। दोस्तों, आज के वीडियो में यहीं तक के चौपाइयों दोहों को भवार्थ के साथ सुनते हैं। दोहा है, स्वबस विश्व करि बाहुबला, निज पुर कीन्ह प्रवेशु, अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेशु, सियावर रामचंद्र की जय। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भई भूमि सुहाई, सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, नृपहित हेतु सिखव नित नीति, गुर सुर संत पितर मही देवा, करई सदा नृप सब कई सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्रीहरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने, दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा, विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवारियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। आगे दोहा है, जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, बार सहस्त्र सहस्त्र नृप, किए सहित अनुराग, सियावर रामचंद्र की जय। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना, करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की टोह कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा, विंध्याचल गभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप दिख बराहु, जनु बन दूरे उस सिंह ग्रसिराहु, बर विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बसउ गिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था
मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुर घुरात है आरऊ पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। आगे दोहा है, नील महीधर शिखर समा, देखी विशाल बराहु। चपरी चले है असुटु की नृप, हाँ की न होई निभाहु। सियावर रामचंद्र की जय। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रव बाजी, चले बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन नृप सर संधाना, मही मिली गया बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन के वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही वान को धनुष पर चढ़ाया। सुअर वान को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दूरत जाई मृग भागा, रिस बस भूप चले संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गया दूरी घन गहन बराहु, जह नाहिन गज बाजी निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गभीरा। अगम देखी नृप अति पछिताई, फिरे महाबन परे भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। इस तरह दोस्तों आज के वीडियो में हम यहीं तक के चौपाइयों और दोहों को भवार्थ के साथ सुने। अपने आने वाले वीडियो में आगे के चौपाइयों, दोहों और छंदों को भवार्थ के साथ सुनेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहे। जय श्री राम।